अस्सलाम वालेकुम मिस्टर न्यू ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, इस 5 सीरीज में हम आपको टोटली ऐप के बारे में बताएंगे, एपिसोड वाइज बताएंगे। इस एपिसोड नंबर 1 में हम एक्सप्लोर करते हैं कि नादरा के नए पाक आईडी ऐप 2025 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और क्या नई फैसिलिटीज़ मिलती है इस ऐप के ज़रिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, एपिसोड वाइज देखें ताकि आपको लिए आसानी हो और फिर आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस घर बैठे आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो हम चलेंगे पहले स्टेप की तरफ। जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट मिलेगा। फर्स्ट नेम लिखना है, आप अपना फर्स्ट नेम लिखें। जिस तरीके से अगर आपके पास आपका नाम अली नवाज है तो आप पहले अली एंड देन लास्ट नेम नवाज रखेंगे। इसी तरीके से आपका कोई भी नाम हो तो आप इसी हिसाब से रख लेंगे। फर्स्ट नेम से मुराद जो आपका पहला नाम होगा और लास्ट नेम से मुराद आपका जो सेकंड नाम होगा। नीचे आप ऑप्शन है पाकिस्तानी नेशनल, यहाँ पाकिस्तानी नेशनल है, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो आप देखें, आपको सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर का ऑपरेटर, मतलब ये जैसे यस कॉम या टेलीनॉर, यूफोन, वारिस, जोंग है, जो भी आपका जो मोबाइल नंबर है आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे कि यूफोन मैंने किया और यहाँ पर आप अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस, सही ईमेल एड्रेस हो, ईमेल एड्रेस जो आपको याद हो, और एंड देन फिर क्या करेंगे, अपना पासवर्ड और एंड पासवर्ड कंफर्म लगा लेंगे। मतलब मैं अकाउंट का पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको समझें। ईमेल आपका ऐसा हो जो आपको याद हो। इसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में लाजमी है आपका कैपिटल और स्मॉल लेटर शामिल हो और सिंबल्स वगैरह भी शामिल, जैसे कि @ वगैरह। तो इस तरीके से, जैसे कि मैं पासवर्ड के हवाले से भी आपको बता रहा हूँ कि पासवर्ड किस तरीके से आप लिखेंगे। आप पासवर्ड को बाकायदा तौर पर कंफर्म करें और बेहतर यह है कि आप उसको किसी जगह लिख लें ताकि आपको याद है। इसमें नंबर भी शामिल हो, साथ साथ कैपिटल लेटर भी हों और सिंबल्स वगैरह भी हों ताकि वो कंफर्म कर सकें। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो पासवर्ड है जो उसके आपने मेंशन कर लिया उसको ऐसे ही रहने दें। और अगर आपका चूँकि कंप्यूटराइज एनआईसी आपके पास है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, एनआईसी नंबर इशू करेंगे और भी इसका एनआईसी नंबर का इशू डेट क्या है या डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मैं इशू डेट पर क्लिक कर रहा हूँ, इशू डेट जो है, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कोड आपको मिलेगा। वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल सिम नंबर पर आ जाएगा और ईमेल पर भी, जैसे कि ऊपर 2 ऑप्शन है। और OTP आप लगा लेंगे। OTP लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरीके से आपको इसके बाद क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस और इसके बाद पासवर्ड लगाकर लॉगिन करना है। तो ये था आपका प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा कि आपका अपनी तस्वीर, आप सेल्फी ले लेंगे। सेल्फी के लिए जैसे कि आप टैप टू कैप्चर लिखा हुआ है, इसमें आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेस है वो फेस बाकायदा तौर पर उस स्क्रीन के बिल्कुल सामने हो, रोशन हो, ताकि वो आपका वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। ये तमाम प्रोसेस करने के दोस्तों, कैप्चर का प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। इसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा और एक पॉपअप ओपन होगा। उस पॉपअप को आप मैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अब फिंगरप्रिंट के हवाले से आएंगे। टैप टू द वेरिफिकेशन या वेरीफाई फिंगरप्रिंट। अब फिंगरप्रिंट के लिए ऑप्शन पर क्या करेगा, अपने फिंगर्स को, जो 4 फिंगर्स है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, अब इन दोनों चॉइस आपके पास हैं। तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ भी कर सकते हैं, राइट हैंड की तरफ भी कर सकते हैं। आपके 4 जो फिंगर्स हैं, इन 5 फिंगर्स को आप किस तरीके से करेंगे, ये डेमो आपके सामने है, इसको ही आपको फॉलो करना है और इसी तरीके से आप इसको मूव करेंगे। जिस तरीके से आप देख रही हैं पूरा मेथड आपको बता रहा है, इसी तरीके से आप मूव करेंगे। अब जैसे कि आप सबसे पहले हम ये पूरा प्रोसेस को आपको बता रहे हैं, आपके फिंगर साफ हो, लाइट की रोशनी अच्छी हो वगैरह, ये सारा कुछ करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, अलाउ वगैरह करने के बाद अब ट्राई अगेन कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि दोबारा फिंगर आपके इसके फोकस में आ जाए। तो इसी तरीके से आप फिंगर को सामने ही रख लेंगे और प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो आपको बाकायदा तौर पर बता देगा। आप ट्राई करते जाएं। कभी कभार फिंगर या इसकी लाइट, बैकग्राउंड लाइट सेट नहीं होता तो आपको बिल्कुल कैमरे के सामने ही रखने हैं फिंगर्स को और उसको ट्राई करना है।
तो आप ट्राई करने के बार बार ट्राई करने के बाद या कभी कभार फर्स्ट टाइम ही हो जाता है तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपको तकरीबन 10 टाइम और 10 टाइम्स या हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको मिले, लेकिन आप कोशिश करेंगे अगर प्रॉपर तरीके से आप कर लेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट प्रॉपर तरीके से थंब वगैरह सारा कुछ आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आगे के प्रोसेस में आप मूव करेंगे। तो इसी तरीके से आप देखें कि उन्होंने सक्सेसफुल कर लिया फिंगरप्रिंट को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगा जैसे कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। के बाद आपका अकाउंट रेडी ऑप्शन आ गया है गेटवे टू द डिजिटल पाकिस्तान, जिसमें ये ऑप्शन आपके पास है कि आप ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं या CNSE के ज़रिए भी आप लॉगिन हो सकते हैं। सिंपल ही है, बिल्कुल आसान है। पहले चूँकि सिर्फ ईमेल था, अब आप CNSE के ज़रिए भी आप ओपन इसको कर सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं। आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना एंटर कर लेंगे और पासवर्ड लगा लेंगे, जो आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि आप इसको नोट करें। ये न्यू वर्जन में न्यू फ्यूचर के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते चले जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से देंगे। आप CNSE इस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं और ईमेल पर भी, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से अगर आगे की फ्यूचर की हम बात करें तो आगे फ्यूचर आपके बहुत से आपको मिलेंगे जिस तरीके से आप लॉगिन होंगे। लेकिन नीचे एक लॉगिन के नीचे अगर आप देखें तो आपको बायोमेट्रिक लॉगिन भी ऑप्शन मिलेगा। ये थर्ड ऑप्शन आपके पास है। अगर आप नहीं चाहते ईमेल के जरिए या आपके CNSE के जरिए, आप बायोमेट्रिक जैसे कि मोबाइल में आप फिंगर के जरिए कर सकते हैं। फिंगर के जरिए आप उसको स्क्रीन को ऑन करते हैं। सेम इसी तरीके से आप अपने ऐप को भी अपने फिंगर के जरिए ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन होना ज़रूरी है। लॉगिन होने के बाद आपको जो ऑप्शन हम आगे बता रहे हैं, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में क्या क्या फीचर्स हैं, ये जिस तरीके से आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि नादरा आउटलुक लिखा है, एम्प्लॉयर है, रजिस्ट्रेशन सेंटर है और इसके साथ साथ मैन पैक्स हैं और मेगा सेंटर्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, डेटा, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिलेंगे हाउ टू अप्लाई करने में। और इसी तरीके से नादरा सेंटर के हवाले से अगर हम बात करें तो नादरा सेंटर में जब ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें नादरा के जितने भी सेंटर हैं पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में, तमाम के तमाम सेंटर्स आपके सामने होंगे, कौन सा सेंटर का क्या लोकेशन है वगैरह। और इसी तरीके से अगर हम कस्टमर सपोर्ट की बात करें, कस्टमर सपोर्ट में भी आपके पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस न्यू फीचर्स में हैं। आप किसी भी हवाले से कंप्लेन कर सकते हैं कि आप इसको चैट के ज़रिए भी पर्सनल चैट भी कर सकते हैं नादरा के साथ, कोई भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह हो। तो दोस्तों ये फीचर जो है ऐसे फीचर्स हैं जिसमें आप ये नए वर्जन में शामिल किए गए हैं ताकि लोगों के अवामन्नास के लिए आसानियाँ हो। जैसे आप इसके बाद हम आते हैं लॉगिन करने पर। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके पास आप देखेंगे एक नया इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपका नाम आ गया, नाम के नीचे ही आप देखें डिजिटल आईडी। आप डिजिटल आईडी भी बना सकते हैं, ये भी नए फीचर में ही शामिल है। डिजिटल आईडी बना सकते हैं। ये आईडी सॉफ्ट कॉपी होगा जो आपके मोबाइल में होगा, आप कहीं भी इसको आप शो ऑफ कर सकते हैं, ये आपके पास सेफ रहेगा। और इसी तरीके से अगर इसकी सबकी अब मैं तफसील भी आपको बता दूंगा और तमाम के तमाम चीज़ों की, और ये एपिसोड वाइज आप देखेंगे जब आपको मैं सिर्फ इनका इंट्रोड्यूस आपको करवा रहा हूँ और इनकी पूरी बाकायदा तौर पर एपिसोड में जब आप देखेंगे तो हर एक के हवाले से मैं टोटली डिटेल आपको बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आईडी कार्ड है, CNSE नाइको प्रोसेस है, और सर्टिफिकेट और CRC और FRC के हवाले से है, FRC बनाना है। और इसी तरीके से आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लोगों को पहले परेशानी होती थी या सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से, अगर आपको जब सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना होता है तो उस वक्त आप तमाम जितने भी लोग होते हैं, जितने भी वारिस होते हैं, सबके बायोमेट्रिक का होना लाजमी होता है। तो सिंपली है क्या है कि आप ऐप के थ्रू सबके बायोमेट्रिक ले सकते हैं आसानी के साथ। उनके पास मोबाइल होगा और वो अपना बायोमेट्रिक नादरा को सबमिट करेंगे। नादरा सबके बायोमेट्रिक अलग अलग लेकर इसको सबमिट करेगा या मर्ज करने के बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फिंगरप्रिंट के हवाले से और फेस लुक के हवाले से इसमें फिंगरप्रिंट भी है और साथ साथ फेस डिटेक्शन भी है, जिसको हम हाइज भी डिटेक्शन भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद ऑप्शन को देखें तो आईडी कैंसलेशन के हवाले से भी आपके पास ऑप्शन क्या है। जिससे अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका आईडी कैंसलेशन भी कर सकते हैं, आईडी को कैंसिल कर सकते हैं जिसका अगर जिसकी डेथ हो गई है। तो डेथ होने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी आईडी को कैंसिल कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं, कैंसलेशन सर्टिफिकेट भी आपको नादरा इसमें इशू कर लेगा।
इसके अलावा बहुत से फीचर है कि क्यूआर कोड वेरिफिकेशन। क्यूआर कोड वेरिफिकेशन क्या है कि अगर आपको आईडी मिल गई है तो आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये आईडी कंफर्म है या नहीं। इसी तरीके से फैमिली कंपोजिशन में क्या है कि फैमिली कंपोजिशन में आप अपने फैमिली ट्री को आराम से इजी तरीके से दे सकते हैं। क्या है बुक अपॉइंटमेंट। बुक अपॉइंटमेंट का मतलब है कि अगर नादरा ऑफिस में पहले हम जाते थे टोकन वगैरह लेने के लिए लाइन पे लगना पड़ता था, अब ये है कि घर बैठे आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टाइम वगैरह डेट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो उसी डेट और टाइम के हिसाब से आप नादरा ऑफिस जाएंगे, आपका टोकन पहले से आपके पास मौजूद है नाम के साथ। अगर शो मोर में हम क्लिक करेंगे तो शो मोर में आपको और फीचर्स नजर आएंगे, जिस तरीके से नादरा सेंटर लोकेटर के हवाले से मैंने बता दिया, पहले मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से ये एक्सपेडाइट में आपके पास ऑप्शन है, जिसमें एक्सपेडाइट आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो आईडी में अप्लाई किया है, जो आपका ट्रैक आईडी आपके पास है, आपने नादरा में पहले से अप्लाई किया लेकिन आपने नॉर्मल में अप्लाई किया, आप एग्जीक्यूटिव में या अर्जेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं उसकी फीस वगैरह भरकर। इसी तरीके से आपके पास मजीद ऑप्शंस आपके पास आएंगे। ये ऑप्शन जो है आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट है। अगर किसी नादरा को किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो यहाँ से आप अपना मिसिंग डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड आराम से कर सकते हैं घर बैठे ही। नादरा ऑफिशियल चैनल्स, नादरा के अपने ऑफिशियल चैनल भी है। और पाक आईडी पेमेंट, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है नादरा के तो आप इसमें क्लिक करेंगे। और टाइड आईडी मतलब TID ट्रैकिंग, मतलब अगर आपका NIC का आपने अप्लाई किया और आप उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप इसमें से स्टेटस भी आराम से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं आपको हमने बता दी। इंटरफेस में जो शो ऑफ हो रहे हैं ये सारा कुछ। इसी तरीके से आपको एक और भी ऑप्शन मैं आपको बताऊं, जैसे कि गवर्नमेंट के हवाले से बताऊं कि अगर गवर्नमेंट के सर्विसेज कौन कौन से होंगे, सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वेटल स्टेटिस्टिक के हवाले से आपको मालूमात लेना है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएंगे। या इसके अलावा अगर आपको मिसाल के तौर पर सपोज करें कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या डेथ सर्टिफिकेट बनाना है या मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है या डिवोर्स सर्टिफिकेट बनाना है। अब ये पहले चूँकि यूनियन कौंसिल में हुआ करता था बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट और डिवोर्स सर्टिफिकेट। अब चूँकि नादरा ने ये सारा प्रोसीजर, ये सारा जो मामलात है अब अपने ऐप में ही डाल दिए हैं। आपके पास अलर्ट ऑप्शन है, जिस तरीके से अलर्ट है मैसेजेस आपको आएंगे। और इसी तरीके से आपके पास चैट ऑप्शन है, बाकायदा तौर पर आप इस नादरा के साथ आप चैट कर सकते हैं AI के थ्रू। और इसी तरीके से इनबॉक्स में वो तमाम डॉक्यूमेंट होंगे जिसके लिए आपने अप्लाई कर लिया है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर सीरीज वाइज आएंगे। और जो अप्लाई कर चुके और आपको रिसीव हो चुके वो आईडी ऑप्शन में बाकायदा फोल्डर के थ्रू आपको मिलेंगे। डिजिटल कार्ड, CRC, FRC, कैंसलेशन वगैरह जिन जिन चीज़ों के लिए आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये आपके पास इंटरफेस था पूरा कंप्लीट और गाइडेंस था। और आगे के एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे प्रोसेस ऑनलाइन कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा होगा एपिसोड नंबर 2, जो रियल टाइम ट्रैकिंग का कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और करें और कंप्लीट सीरीज देखें। दुआ में जरूर याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।